एक पेंशनधारी जिसके महज 94,000 रुपए उसको देना था पीएफ को, वो 94,000 की खातिर उसको जान देना पड़ता है और उस 94,000 अपनी पेंशन सेटलमेंट करवाने के लिए 9 साल तक चक्कर मारना पड़ता है। और वो 69 वर्षीय बुजुर्ग जो कैंसर से भी पीड़ित थे और रोज ईपीएफओ का चक्कर मार रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में ईपीएफओ के अंदर में क्या चल रहा है और किस तरह से रिजेक्शन क्लेम 35% से ज्यादा हो गए हैं। यानी कि 1 लाख क्लेम अगर ईपीएफओ के पास आ रहे हैं तो 35,000 से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो वो 35% लोग बुजुर्ग कैसे जिएंगे? उनमें से कितने को शिवरामन बनना पड़ेगा और कितनों से शिवरामन जैसा व्यवहार हो रहा होगा तो आप रिटायर हो जाएंगे और जीवन भर जो आप पैसे कटवा के ईपीएफओ में देंगे तो आपका हश्र क्या होने वाला है। और उस पैसे को हासिल करने के लिए हो सकता है कि आपको अपनी जान देनी पड़े। तो क्या इसी दिन के लिए और इसी भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, खास करके जो ईपीएफओ के तहत जुड़े हुए पेंशनर हैं जिनको ईपीएफओ से पेंशन मिलने वाला है, तो क्या इसी दिन के लिए अपनी भविष्य के सपने देख रहे हैं? और अगर भविष्य के सपने देख रहे हैं तो उनके भविष्य का एक आईना 69 वर्षीय केपी शिवरामन ने दिखा दिया कि आपके पेंशन के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 69 वर्षीय केपी शिवरामन है जिनको अपने पेंशन के पैसा लेने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। ये केपी शिवरामन 9 सालों तक लगातार ईपीएफओ के ऑफिस के चक्कर काटते रहे। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप भी भविष्य में जाके ईपीएफओ के पेंशनधारी बनने वाले हैं तो आपका भविष्य सामने है। ईपीएफओ के ऑफिस के चक्कर काटते काटते आखिर केपी शिवरामन ने उसी ईपीएफओ के ऑफिस में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली अपने हाथों से। और उसके बाद ईपीएफओ ने उनके पत्नी को पेंशन तो दिया और जिस वजह से केपी शिवरामन के पेंशन को अटकाया जा रहा था, लगातार उनको चक्कर लगवाया जा रहा था ईपीएफओ ऑफिस का, वो क्या कारण थे और उस कारण की वजह से अगर पेंशन नहीं दिया जा रहा था 9 सालों से, तो अब वो पेंशन उनके पत्नी को कैसे रिलीज कर दिया। तो क्या ये केपी शिवरामन को जो अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी अपनी ही पेंशन के लिए ईपीएफओ के ऑफिस में जाकर के, तो क्या ईपीएफओ के जो वे लोग जो केपी शिवरामन को चक्कर लगवा रहे थे तो उन पे मुकदमा क्यों ना चलना चाहिए? उन पे सुसाइड के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? ये आप फैसला कीजिए। इस देश में किस तरह से आज के दौर में जो खास करके ईपीएफओ के पेंशनर धारी हैं, चाहे वो ईपीएस 95 के तहत हो, चाहे अलग अलग लोग हैं, और जो खास करके 7 करोड़ लोग जो से ज्यादा लोग जो अंशदान कर रहे हैं ईपीएफओ में, उनका भविष्य क्या होने वाला है। और जो 78 लाख ईपीएस 95 के पेंशनधारी हैं उनका भविष्य क्या है और वो कैसे वर्तमान में जी रहे हैं, वो भी आपके सामने है। तो क्या इस देश में करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार क्या ईपीएफओ को दे दिया गया है? 69 वर्षीय केपी शिवरामन को अपने पेंशन की रकम ईपीएफओ से लेने के लिए जान देनी पड़ी। केपी शिवरामन कैंसर के बीमारी से भी ग्रसित थे। केपी शिवरामन 9 साल तक ईपीएफओ का चक्कर लगाते रहे, लेकिन जीते जी ईपीएफओ ने उनका पैसा नहीं दिया। अपनी जान देने के बाद केपी शिवरामन को ईपीएफओ ने उनका पैसा तो दिया। केपी शिवरामन जो अपोलो टायर से सेवानिवृत्त हुए थे और पिछले 9 वर्षों से ईपीएफ कार्यालय में रोज चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके पीएफ के पैसों को तकनीकी मुद्दों में उलझाकर रोक कर रखा गया था। ईपीएफओ के अधिकारियों ने उनके स्कूल प्रमाण पत्र की मांग करी थी जिसे वह उपलब्ध नहीं करा सके और जिसके कारण उनका पीएफ राशि देने से ईपीएफओ द्वारा लगातार इनकार किया जाता रहा। 7 फरवरी को शिवरामन की मृत्यु के बाद भविष्य निधि पेंशनर एसोसिएशन की एर्नाकुलम जिला समिति ने ईपीएफओ से संपर्क कर तत्काल कार्रवाई की मांग की और शिवरामन की पत्नी को तुरंत पीएफ राशि के भुगतान करने की मांग की। इसके बाद ईपीएफओ ने उनके भविष्य निधि राशि का भुगतान कर दिया।
इंडियन एक्सप्रेस के एक खबर के मुताबिक एसोसिएशन के महासचिव केजे अल्फ्रेड ने कहा कि शिवरामन की मृत्यु के बाद ईपीएफओ ने 94,000 रुपए की पीएफ की राशि का भुगतान कर दिया है। उन्होंने राशि जारी करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने केरला उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब जरा सोचिए, ईपीएफओ द्वारा क्लेम रिजेक्शन रेट में 35% तक की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि 1 लाख क्लेम में से 35,000 पेंशनर्स के क्लेम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ईपीएफओ के पेंशनर का क्या हाल होगा? कितने अभी शिवरामन बनेंगे? आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए प्राप्त कुल 73,87,000 दावों में से 33.8% यानी कि 24,93,000 दावे खारिज कर दिए गए, जबकि 46,66,000 क्लेम सेटल किया गया और 2,18,000 क्लेम क्लोजिंग बैलेंस में डाल दिया गया। यह 2017-18 और 18-19 की क्लेम अस्वीकृति दर से काफी अधिक है। 2017-18 में 13% क्लेम रिजेक्ट किए गए, 2018-19 में 18.2% क्लेम रिजेक्ट किए गए। क्लेम अस्वीकृति की दर 2019-20 में 24.1% थी और फाइनल पीएफ सेटलमेंट दावों के लिए 2020-21 में 30.8% तक बढ़ गई। 2021-22 में फाइनल पीएफ सेटलमेंट दावों की अस्वीकृति दर बढ़ के 35.2% हो गई। 2022-23 में ईपीएफओ के पास करीब 5 करोड़ 21 लाख क्लेम पीएफ सेटलमेंट, ट्रांसफर क्लेम्स एंड पार्शियल विड्रॉल के लिए आए थे, जिनमें से 1 करोड़ 34 लाख क्लेम रिजेक्ट किए गए। यानी कि 25.8% क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए और 9,34,000 क्लेम यानी कि 1.8% क्लोजिंग बैलेंस में फिर से डाल दिए गए। इसी तरह ईपीएफओ ने 2021-22 में 4 करोड़ 82 लाख दावों में से 1 करोड़ 25 लाख क्लेम रिजेक्ट किए, यानी कि करीब 26% क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। अगर आप देखेंगे सिर्फ 2022-23 और 21-22 में करीब 2 करोड़ 80 लाख लोगों का क्लेम रिजेक्ट किया गया। अब इन 2 करोड़ 80 लाख लोगों में से कितने लोगों को शिवरामन बनना पड़ेगा? 5 किलो अनाज के बैग पे फोटो छपवा लेने से लोगों के दिलों पर आपकी फोटो नहीं छपती है। 2024 में आम चुनाव से पहले हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों वाले बैग, फोटो वाले बैग खरीदने के लिए 5 राज्यों में 15 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न के तहत खाद्यान्न वितरित करने के लिए किया जाएगा। खाद्य निगम यानी कि एफसीआई 5 राज्यों में पीएम मोदी की तस्वीर वाले खाद्यान्न बैग खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करेगा। प्रचार के लिए सरकारी पैसों की कमी नहीं है, लेकिन एक पेंशनधारी जिसके महज 94,000 रुपए उसको देना था पीएफ को, वो 94,000 की खातिर उसको जान देना पड़ता है और उस 94,000 अपनी पेंशन सेटलमेंट करवाने के लिए 9 साल तक चक्कर मारना पड़ता है। और वो 69 वर्षीय बुजुर्ग जो कैंसर से भी पीड़ित थे और रोज ईपीएफओ का चक्कर मार रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में ईपीएफओ के अंदर में क्या चल रहा है और किस तरह से रिजेक्शन क्लेम 35% से ज्यादा हो गए हैं। यानी कि 1 लाख क्लेम अगर ईपीएफओ के पास आ रहे हैं तो 35,000 से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो वो 35% लोग, बुजुर्ग कैसे जिएंगे? उनमें से कितने को शिवरामन बनना पड़ेगा और कितनों से शिवरामन जैसा व्यवहार हो रहा होगा? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ईपीएफओ के अंदर में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो अंशदान कर रहे हैं और 78 लाख के करीब जो ईपीएस 95 के पेंशनर हैं, उनके साथ ये क्या हो रहा है और किस तरह से जो ईपीएफओ के अंदर में आज अंशदान कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। और जब वो अपना पीएफ का फाइनल सेटलमेंट हो या अलग अलग तरीके के पीएफ से जुड़े उनके काम हो या पैसे उनसे रिलीज करवाना कितनी बड़ी बात होगी, उसकी मौजूदा तस्वीर केपी शिवरामन ने इस भारत के उन तमाम लोगों को दिखाया
कि किस तरह से जब आप रिटायर हो जाएंगे और जीवन भर जो आप पैसे कटवा के ईपीएफओ में देंगे तो आपका हश्र क्या होने वाला है, और उस पैसे को हासिल करने के लिए हो सकता है कि आपको अपनी जान देनी पड़े। तो क्या इसी दिन के लिए और इसी भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, खास करके जो ईपीएफओ के तहत जुड़े हुए पेंशनर हैं, जिनको ईपीएफओ से पेंशन मिलने वाला है, तो क्या इसी दिन के लिए अपनी भविष्य के सपने देख रहे हैं? और अगर भविष्य के सपने देख रहे हैं तो उनके भविष्य का एक आईना 69 वर्षीय केपी शिवरामन ने दिखा दिया कि आपके पेंशन के साथ क्या होने वाला है, और आपको जब आप 60 साल की उम्र क्रॉस कर जाएंगे तो उस पेंशन के लिए कितने साल चक्कर मारने हैं। नमस्कार।